नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश सीधे वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बसिलिका से, जहां से कुछ ही लम्हों में मदर टेरेसा बन जाएंगी संत टेरेसा। सबसे पहले तस्वीरों से शुरुआत करते हैं, कैसे लोगों का हुजूम आज यहां पर इकट्ठा हुआ है, क्योंकि हर कोई इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनना चाहता है, अपनी नजरों में भर लेना चाहता है उस लम्हे को जब कोलकाता की सड़कों पर गरीबों की मदद करने वाली मदर टेरेसा को विश्व के मंच पर इतनी बड़ी पहचान मिल रही है, उनके काम को इतनी बड़ी पहचान मिल रही है। वो आज के बाद से संत टेरेसा के रूप में जानी जाएंगी। हिंदुस्तानियों का हुजूम यहाँ पर है एक तरफ, तो दूसरी तरफ आपको हम दिखाएं कैसे लोग कतार में खड़े रहे सुबह 6 बजे रोम के समय के अनुसार, सिर्फ यहाँ पर पहुंचकर इस लम्हे का गवाह बनने के लिए। यहाँ पर भी जबरदस्त भीड़ है। मदर टेरेसा का कुछ ही देर में पोप फ्रांसिस नाम लेंगे। संत की जो लिस्ट है उस लिस्ट में उन्हें शुमार किया जाएगा। सबको बस उस ऐतिहासिक लम्हे का इंतजार है। तो आपको पूरी प्रक्रिया बता दें, सबसे पहले यहाँ पर जुबिली मर्सी गाना होगा। पोप फ्रांसिस मास की शुरुआत करेंगे। मास दरअसल जो क्रिश्चियनिटी नहीं जानते हैं, मैंने भी यहाँ पर जानकारी हासिल की, उसमें जो क्राइस्ट ने अपने जीवन का बलिदान दिया उसके बारे में जानकारी दी जाती है, उसको लोग मिलकर याद करते हैं। उसके बाद फिर से एक भजन होगा और उसके बाद से 2 कार्डिनल और प्रोस्टेट दोनों पोप फ्रांसिस से ये गुजारिश करेंगे कि आप मदर टेरेसा का नाम सेंट में डाल दें, यानी सेंट टेरेसा ऑफ कोलकाता मदर टेरेसा बन जाएंगी। और उसके बाद एक बार फिर से भजन होगा, पूजा की जाएगी, होली प्रेयर का आह्वान करेंगे पोप फ्रांसिस, जिसके बाद प्रोक्लेमेशन यानी ऐलान कर दिया जाएगा, घोषणा कर दी जाएगी कि अब मदर टेरेसा सेंट की लिस्ट में शामिल कर ली गई हैं। तो यहीं पर सेंट पीटर्स बसिलिका से आप हमारी ये विशेष कवरेज लगातार देखेंगे तस्वीरों के साथ, और हर लम्हे के ऐतिहासिक गवाह आप बनेंगे, क्योंकि इसी के साथ एक बार फिर से हिंदुस्तान विश्व के मंच पर है। पूरे विश्व की नजरें हैं मदर टेरेसा के इस सेंटहुड के कार्यक्रम पर। वेटिकन सिटी तैयार हो रहा है। जिंदगी भर जरूरतमंदों की सेवा करने वाली मदर को संत की उपाधि देने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस मदर टेरेसा को संत का दर्जा देंगे और अब से मदर सेंट टेरेसा हो जाएंगी। इस मौके पर दुनिया भर से आने वाले 1 लाख उनके अनुयायी भी वहां मौजूद होंगे। Pope Francis and Mother Teresa represent a very interesting way of thinking about humanity. संत टेरेसा का जीवन एक मिसाल है, कैसे अकाल और युद्ध में घायलों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी। माँ तो ममतामयी होती ही है, लेकिन माँ जब संत की उपाधि से सम्मानित होगी तो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। भारत के लिए मदर को मिलने वाली संत की उपाधि एक बड़े सम्मान की बात है। खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसकी चर्चा की थी। मिशनरी ऑफ चैरिटी की सुपीरियर जनरल सिस्टर मेरी प्रेमा की अगुवाई में देश के कई हिस्सों से आई 40 से 50 ननों का एक दल भी इस समारोह के दौरान मौजूद रहेगा। उनके साथ कोलकाता के आर्क बिशप थॉमस डिसूजा के अलावा भारत से 45 बिशप इस समारोह के लिए वेटिकन में हैं। पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत का दर्जा देने की घोषणा मार्च में की थी। आज तक ब्यूरो। ने आपको दिखाया कि कैसे एक लंबे वक्त से ये पूरा काम चल रहा है और मदर टेरेसा को आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ हिंदुस्तान में जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फादर फ्रांसिस डिब्रिटो जो कि मुंबई में है, वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ फ्रेडरिक डिसूजा साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के, वो नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और फादर फ्रांसिस डिब्रिटो, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। तस्वीरें तो अब गवाही देंगी कि मदर टेरेसा ने क्या किया है और संत उन्हें घोषित किया जा रहा है, लेकिन जो मेरी जानकारी है वहां पर भी सेंट टेरेसा नाम से चर्च, यानी क्या वाकई जिस मदर टेरेसा ने कहा कि अपने अंदर के भगवान को पहचानो, गरीबों की मदद करो, उनका नाम और उनके नाम से अब चर्च?
फादर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फादर de Brito? Yes. मेरा सवाल आपसे यही था कि पहले तो चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। इतना बड़ा ये लम्हा है, सेंट टेरेसा वो घोषित की जाएंगी कुछ ही देर में, और इसको लेकर किस तरह का उत्साह, और चर्च अब सेंट टेरेसा के नाम से, उसके बारे में बताएं। मदर टेरेसा जो उसको नाम मिल रहा है वो सेंट मदर टेरेसा ऑफ कैलकट्टा, क्योंकि चर्च में टेरेसा ऑफ अविला है, टेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस है, फ्रेंच सिस्टर्स है, सेंट है, और टेरेसा के भारत की बेटी को बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है, उसका नामाभिनय है सेंट मदर टेरेसा ऑफ कैलकट्टा। जैसे कलकत्ता के सम्मान हो रहा है और हमारे भारत देश का बहुत बड़ा सम्मान हो रहा है, हमें बहुत गर्व है कि हमारे भारत की बेटी को वो सम्मान मिल रहा है। बिल्कुल, और कुछ चीजें धर्म और उससे कहीं ऊपर होती हैं, उनमें से एक है मानवता, और मानवता के प्रतीक के रूप में अगर मदर टेरेसा को देखें तो जो काम उन्होंने गरीबों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिसे दुनिया ने छोड़ दिया, उनके लिए जो काम किया है वो अपने आप में हमेशा के लिए स्थापित रहेगा। मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ फादर, क्योंकि आप कैथोलिक जो चर्चेस हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरह से आप बताएंगे कि ये लम्हा, और हिंदुस्तान में आज डिसूजा साहब जिस तरह से इसे देखा जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण ये लम्हा है वाकई। जितने भी विवाद रहे हैं, वो कंट्रोवर्सीज रहेंगी, लेकिन उन सब के बावजूद डिसूजा साहब, ये लम्हा और इसका मतलब आपके लिए? हाँ, ये इस तरह की मतलब गरीबी या लोगों के बीच में परेशानी थी जब वो कलकत्ता आई थी, और उस वक्त जो है उनकी सेवा करना, और जिस हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने सेवा की गरीबों की, बच्चों की विशेष तरह से, और जो लोग मर रहे थे कालीघाट जैसे मंदिर के पास उन्होंने अपना काम किया, तो उनके बिल्कुल बगल में वहाँ कई लोग जो मर रहे थे, उनकी जो उन्होंने सेवा जिस तरह से शुरू करी थी उस वक्त उसको बेशक ज़रूरत थी कोई ना कोई इस तरह की सेवा करें, और एक जो चर्च जो है जिस नाम से माना जाता था सेवा के भाव से, उसके लिए कोई एक नया एक नमूना, एक प्रेरणा मिले, और ताकि चर्च जो है अपनी जो जिस नाम से जाना जाता है, जिस काम के लिए जाना जाता है, वो फिर से उसको एक नया एक स्फूर्ति मिले, वही मदर टेरेसा ने दिया। इसके लिए हम आज बहुत खुश हैं। बिल्कुल फादर, सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी मनोज्ञा के पास, जो इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, ये पहचान कोलकाता की सड़कों से ही निकली है, क्योंकि 18 साल की उम्र में वो गई, आयरलैंड पहले गई, मिशनरीज ऑफ चैरिटी ज्वाइन किया, लेकिन कोलकाता आई, और फिर कोलकाता ने पूरी तरह से मदर टेरेसा को बदल दिया। पहले सेंट मेरी स्कूल में, सेंट लोरेटो स्कूल में पढ़ा रही थी, प्रिंसिपल थी मेरीज में, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा एहसास हुआ, आभास हुआ कि देयर इज अ ग्रेटर कॉलिंग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि मुझे गरीबों की मदद करनी है, और वहां से जो सफर शुरू हुआ, किस तरह का उत्साह इस वक्त कोलकाता में। ममता बनर्जी जब भी बीच से गई थी मनोज्ञा, तो खूब तालियां बजी थी उनके लिए, तालियां, और उन्होंने गाने भी तैयार किए हैं वहां पर जाकर गाने के लिए। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता के लोगों में कितना उत्साह है जब मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंची हुई हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे प्रकरण की बात करें तो जितना उत्साह हमने देखा है कोलकाता में, भले मिशनरीज ऑफ चैरिटी में सुबह से ही कतार में लोग आ रहे हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सब वो लोग हैं जो अंदर जिन्हें जगह नहीं मिली है, क्योंकि मदर्स हाउस में कैमराज अलाउड नहीं है, और उसके साथ साथ जगह बहुत कम है। कई वर्षों पुराना है ये पूरी इमारत, और इस पूरी इमारत में जो सद्भाव है, जो प्यार का भाव है, जो उमड़ कर आता है जब आप यहाँ पर बैठते हैं, जितनी शांति आपको मिलती है, वो काबिले तारीफ होती है, और वो बयां करने लायक नहीं होती है, क्योंकि उसे शब्दों में बयां करना उतना ही मुश्किल है जितना ये बताना कि कोलकाता के लोगों के लिए मदर टेरेसा संत थी, संत हैं, संत रहेंगी, भले ही आज उन्हें उपाधि मिल रही हो, लेकिन कोलकाता के लोगों के लिए जो उनसे जुड़े हुए रहे हैं, जो उनसे जो उनके बेनिफिशियरीज रहे हैं, जो जिनसे उन्हें मदद मिली और जिनकी उन्होंने जिंदगियां बदली हैं, उन सबके लिए वो पहले दिन से ही संत टेरेसा थी। बिल्कुल, और मनोज्ञा, मैं तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी में उनके कमरे तक गई थी।
कई लोग बाहर से कई तरह के विवाद खड़े करते हैं, लेकिन एक सादगी भरा जीवन और उसमें एक छोटे से कमरे में एक तरफ वो कॉट, सामने टेबल लकड़ी का जिस पर वो तमाम चिट्ठियों के जवाब देती थी, और अपनी अंतिम सांसें भी जो उन्होंने ली 1997 में 5 सितंबर को, वो उसी पलंग पे ली। तो ये बताता है कि एक बिल्कुल अलग किस्म का उनका जीवन रहा था। कुछ लोग वहाँ पर जो कुछ बताना चाहे, कुछ बोलना चाहे, अपनी खुशियाँ इस लम्हे के बारे में इजहार करना चाहे। मनोज्ञा, बिल्कुल आप हिंदी बोल लेते हैं? हिंदी। मदर टेरेसा से कितने साल सब जुड़े हैं, किस तरह से आज आए हैं, कितना महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए? ये तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। It's very nice to come all the way from Goa, and we have come with my friends to Goa just to visit Mother Teresa. I had planned my trip 4 months back. बिल्कुल आप सोच सकते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि और भी जितने लोग हैं यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, देश विदेश से आए। आप कहाँ से आए? आप भी गोवा से आए हैं? आप गोवा से आए हैं। कितना उत्साह है मदर से यहाँ पर, मदर हाउस में आए हैं देखने के लिए पूरा? I'm come all the way from Mumbai. Okay, just for the love of Mother Mary. ये मदर का प्यार है, ये मदर के प्रति समर्पण है, ये जो भावना है ये आपको बताता है कि आप अपना काम छोड़कर, आप अपनी बाकी सारी चीज़ों को दरकिनार करके यहाँ पर कुछ घंटे बिताना चाहते हैं और वो लम्हे बिताना चाहते हैं जो न सिर्फ बाकियों के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर किसी धर्म के अनुयायी लोग नहीं हैं, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो हर किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, जो अलग अलग धर्मों से आए हुए हैं और यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जो मास प्रेयर्स हो रही हैं अंदर, जिसमें सारी सिस्टर्स अभी भाग लेंगी और ये सारी प्रेयर्स सारे दिन चलती रहेंगी। अंदर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं मदर के और वहीं पर बगल में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, दिखाया जा रहा है पूरी प्रक्रिया को और अंदर कैंडल जलाई जा रही हैं। और आपको बता दूं, अद्भुत नज़ारा है ये और अद्भुत एक फीलिंग है कि किस तरह से मदर के प्रति समर्पण कोलकाता का दिख रहा है, क्योंकि यही वो शहर है जहाँ से उन्होंने लोगों की मदद शुरू की थी और यही वो शहर है जहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। जी, अब इसी के साथ मनोज्ञा वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अपने दर्शकों को कुछ दिलचस्प बातें ज़रूर मदर के बारे में बताना चाहूँगी। मदर टेरेसा के बारे में ये कहा जाता है कि क्रिश्चियनिटी और उसको लेकर कन्वर्जन्स को लेकर इतने सारे विवाद हैं, लेकिन उनके म्यूजियम में जो कोई गया है मिशनरीज ऑफ चैरिटी में, उनकी जो आखिरी तस्वीर है वो दरअसल मुंबई से आए हुए एक हिंदू परिवार की है जो बस एक तस्वीर मदर टेरेसा के साथ चाहते थे। धर्म अगर बांटने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा कहीं ना कहीं अटकता है, लेकिन वही धर्म अगर समेट कर किसी का भला करने के लिए आगे बढ़ाया जाए तो उसकी प्रतीक मदर टेरेसा बनती हैं। लगभग सच्चाई इन्हीं बातों में छिपी हुई है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन पीटर्स बेसिलिका से हमारी ये विशेष पेशकश लगातार आज तक पर जारी है। एंटोनियो से कहूंगी तस्वीरों के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। ये देखिए मास इस वक्त यहाँ पर कुछ ही देर में अब पोप फ्रांसिस आएंगे, वो मास की शुरुआत करेंगे, यहाँ पर हिम्स गाई जाएंगी, फिर 2 लोग उनसे गुजारिश करेंगे कि सेंट में मदर टेरेसा का नाम शुमार किया जाए और उस लिस्ट में फिर प्रोक्लेमेशन। लगभग 10 मिनट का ये पूरा होगा और 10:30 मिनट यहाँ रोम के समयानुसार इसकी शुरुआत होगी। आज मदर टेरेसा संत टेरेसा बन जाएंगी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं यहाँ पर। अब उस लम्हे के हम बेहद करीब पहुँच रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आगे की कतार में बैठी हुई हैं और तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम। ये बिल्कुल आगे की जो कतार है उसमें आप देखिए बैठी हुई हैं सुषमा स्वराज, और इसी में थोड़ा सा पीछे ममता बनर्जी और तमाम नेता भी बैठ रहे हैं। लेकिन अब उस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए आप देखिए वहाँ से जो प्रोसेशन आता है, उस प्रोसेशन की शुरुआत हो गई है। द प्रोसेशन इज कमिंग इन एंटोनियो, इफ यू कैन शो द विजुअल्स टू आवर व्यूअर्स। ये प्रोसेशन जो आ रहा है, इसी से पूरे सेरेमनी की शुरुआत होती है। ये देखिए, ये तमाम लोग पारंपरिक जो वेशभूषा है, जो सेरेमोनियल ड्रेस जिसे कहा जाता है, उसमें पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और इसी प्रोसेशन के साथ, इसी जुलूस के साथ इस पूरे सेरेमनी की शुरुआत होती है। अब से कुछ ही देर में पोप फ्रांसिस बाहर आएंगे और पोप फ्रांसिस इस मास के आगाज का ऐलान करेंगे और जितने लोग सामने बैठे हैं हर कोई अपनी जगह पर खड़ा हो गया है इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए। इसी जुलूस के साथ ये देखिए, ये जुलूस निकल रहा है और अब से कुछ ही लम्हे में पोप फ्रांसिस यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ, फौरन लौटते हैं जैसे ही सेरेमनी की शुरुआत होती है। आप देखते रहिए संत मदर टेरेसा।
आप देख रहे हैं सेंट पीटर्स बसिलिका से हमारी ये विशेष पेशकश और अब से कुछ ही लम्हों में शुरुआत हो चुकी है। पोप फ्रांसिस यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पोप फ्रांसिस ही पूरे मास सेरेमनी के आगाज का प्रोक्लेमेशन करते हैं, यानी ऐलान करते हैं। तो एंटोनियो से मैं बहुत धीरे धीरे तस्वीरें यहाँ की दिखाएं। वहाँ पर अपनी कुर्सी पर पोप फ्रांसिस पहुंच चुके हैं और इधर आकर जितने भी डिग्निटरीज आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ये भजन गाया जा रहा है। ये सॉन्ग ऑफ होली स्पिरिट है, जैसा कि यहाँ पर वेटिकन की सिस्टर हमारे साथ हैं, वो हमें बता रही हैं। ये सॉन्ग ऑफ होली स्पिरिट है। व्हाट इज इट? सॉन्ग ऑफ होली स्पिरिट। ओके, दिस इज द सॉन्ग ऑफ होली स्पिरिट। सबसे पहले जो प्रेयर सॉन्ग होता है वो इस वक्त गाया जा रहा है, जिसके बाद से एक के बाद एक पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। होली मास की शुरुआत होगी। अब होली मास के बाद गाने गाए जाएंगे और फिर दोनों कार्डिनल और प्रोस्ट्रेट यहाँ पे प्रोस्ट्रेट ये ऐलान करेंगे, एक तरह से गुजारिश करेंगे पोप फ्रांसिस से कि मदर टेरेसा का नाम अब सेंट की लिस्ट में, यानी संतों की जो एक सूची बनाई गई है कैथोलिक चर्चेस की तरफ से, उसमें डाला जाए। जैसे सेंट पीटर्स बसिलिका में ये सब कुछ हो रहा है, वो भी एक सेंट है, ऐसे ही अब सेंट टेरेसा ऑफ कोलकाता हो जाएंगी मदर टेरेसा। जो भाषा जिसमें इसे गाया जा रहा है वो लैटिन भाषा है। गौर कीजिए, इटली में है, वेटिकन सिटी अलग देश है, लेकिन जिस भाषा में इस गाने को गाया जा रहा है वो दरअसल लैटिन है। लैटिन तो जो मेन भाषा जिसमें ये पूरा आज यहाँ पर मास होगा उसकी भाषा लैटिन ही रहेगी। हालांकि बीच बीच में इंग्लिश से लेकर जो रोमन है, इटालियन है, तमाम भाषाओं का प्रयोग होगा, लेकिन लैटिन भाषा में ही आज ये तमाम जो सॉन्ग ऑफ मर्सी है, जो प्रेयर है, वो सब कुछ किया जाएगा। तो पोप फ्रांसिस यहाँ पर मौजूद है। माना जाता है कि लगभग 10 से 15 मिनट में ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है और कुछ ही देर में कार्डिनल और प्रोस्ट्रेट दोनों उनसे ये गुजारिश करेंगे कि मदर टेरेसा का नाम अब संतों की सूची में शामिल कर दिया जाए। और प्रेयर के बाद, मास के बाद, प्रेयर के बाद फिर पोप फ्रांसिस अंत में इस बात का ऐलान करेंगे। ये देखिए, पोप फ्रांसिस को उनका सेरेमोनियल मुकुट पहनाते हुए यहाँ पर फादर और पोप फ्रांसिस वहाँ पर मौजूद। और एक बार फिर आप लैटिन भाषा में ही सब कुछ सुन रहे हैं। जो गुजारिश की जा रही है, पोप फ्रांसिस पूरे मास की शुरुआत का ऐलान करेंगे। मैं एक बार फिर से एंटोनियो से कहूंगी कि ये सब कुछ सेरेमनी के होते हुए वो आपको दिखाएं। सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री हैं, वो सामने की कतार में वहां पर बैठी हुई हैं और तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। कई भारतीय इसमें शामिल हैं। तमाम डिग्निटरीज भी इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बन रहे हैं। ये देखिए, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यहाँ पर मौजूद और तमाम डिग्निटरीज उस तरफ बैठे हुए हैं, सारे फादर्स इस तरफ बैठे हुए हैं और बीच में पोप फ्रांसिस आपको दिख रहे हैं, जो पोप फ्रांसिस अपनी सेरेमोनियल मुकुट पहन चुके हैं और यहीं पर उनसे गुजारिश की जा रही है कि वो अब आज इस पूरे सेरेमनी का आगाज करें। लैटिन भाषा में दरअसल ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है और जो यहाँ पर जानकारी भी बांटी गई है वो अलग अलग भाषाओं में। सुनिए। La Beata Teresa di Calcutta, al secolo Agnes Gongia Boiagiu, nacque il 26 agosto 1910 a Skopje da una famiglia di origine albanese. Durante l'adolescenza si lasciò coinvolgere sempre più nelle attività della sua parrocchia, maturando il desiderio di donarsi totalmente al Signore. Lasciata la casa paterna,
venne accolta come postulante nel convento della Beata Vergine Maria delle Suore di Loreto di Rathfarnham, Dublino. Inviata in India, ad Darjeeling, concluse il noviziato, emise la professione dei voti religiosi e prese il nome di Teresa. Destinata all'insegnamento, trascorse 17 anni presso St. Mary's Bengali Medium School vicino a Calcutta. Mentre viaggiava in treno da Calcutta a Darjeeling, la Beata ricevette quella che chiamò la chiamata nella chiamata, con l'intuizione di dar vita a un istituto religioso per saziare l'infinita sete che Gesù ha sulla croce di amore e di anime, lavorando per la salvezza e la santificazione dei più poveri tra i poveri. Fondò così la congregazione delle Suore Missionarie della Carità e successivamente aggiunse la congregazione dei Fratelli Missionari della Carità, le organizzazioni laicali e il movimento aperto ai sacerdoti diocesani. Madre Teresa non si risparmiò alcuna fatica, dedicandosi completamente all'annuncio del Vangelo, attraverso molteplici attività caritative e di assistenza agli ultimi, senza alcuna distinzione di ceto, religione, etnia. A fondamento di tutte le sue iniziative, ella poneva quotidianamente la celebrazione della Santa Messa, l'adorazione eucaristica, la preghiera e un grande spirito di amore universale che la spingeva a vedere e a servire Gesù nei poveri. La sua eroica testimonianza evangelica suscitò l'ammirazione delle più alte autorità della Chiesa e del mondo laico. Nel 1979 le fu assegnato anche il premio Nobel per la pace. Consumata nel fisico, ma sempre forte nello spirito. दरअसल आपको बता दें यहाँ पर इस वक्त मदर टेरेसा की जीवनी का, जी हाँ, उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ा जा रहा है। ये इटालियन भाषा में मदर टेरेसा की जीवनी को पढ़ा जा रहा है इटालियन भाषा में, और बताया जा रहा है कैसे वो अल्बानिया की थी, लेकिन मिशनरीज ऑफ चैरिटी ज्वाइन करने के बाद कोलकाता गईं। कोलकाता में उन्होंने जो लोगों के लिए काम किया, ओल्ड एज होम से लेकर गरीबों के लिए, डेस्टिट्यूट्स के लिए, ऐसे लोग जिन्हें घरों से निकाल दिया गया था, जो गरीब थे, जो बीमार थे, उनकी सेवा में कैसे उन्होंने ज़िंदगी अपनी बताई, उसके बारे में जानकारी दी गई। वो पोप फ्रांसिस को एड्रेस करते हुए ज़रूर होता है, लेकिन तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, अंत तक स्पीकर्स लगे हुए हैं और उन सबको सुनाई दिया इटालियन भाषा में कि किस तरह का ये आयोजन था और मदर टेरेसा के बारे में उसके बाद उनकी पूरी जीवनी बताई गई है। अब पोप फ्रांसिस वहाँ पर खड़े हुए हैं और पोप फ्रांसिस अपनी जगह पे खड़े हुए हैं और दो लोग उनके पास गए हैं। आपको बता दें, कार्डिनल और पोस्ट्रेट दोनों उनसे गुजारिश करेंगे बाकायदा इतनी बड़ी समूह के सामने में कि मदर का नाम संत की सूची में शामिल किया जाए।
तो ये इस वक्त जो होली मर्सी सॉन्ग है वो तमाम जितने भजन हैं वो गाए जा रहे हैं, लॉर्ड हैव मर्सी कहा जा रहा है। और ये जो भजन है ये जितने भी सेंट आज तक बनाए गए हैं उन तमाम सेंट्स के लिए दरअसल ये गाना गाया जाता है। एक एक सेंट का यहाँ पर नाम लिया जाता है, जैसे कि सेंट पीटर्स हैं या जितने भी सेंट रहे हैं उन सभी संतों का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है। और उसी के बाद फिर कुछ देर में प्रोक्लेमेशन होगा और मदर टेरेसा को संत घोषित किया जाएगा। तो ये एक ऐतिहासिक लम्हा है और ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं वेटिकन सिटी जो कि रोम के अंदर ही एक अलग देश है, उस वेटिकन सिटी में इस वक्त एक अजीब सी अनुभूति है, एक शांति है और उसी के साथ उस मदर टेरेसा को याद किया जा रहा है। पहले जीवनी बाकायदा उनकी सुनाई गई और वो स्टेप भी जैसा कि हमने आपको बताया था कार्डिनल और पोस्टुलेटर दोनों जाके गुजारिश कर चुके हैं पोप फ्रांसिस से कि मदर टेरेसा का नाम अब संतों की सूची में डाल दिया जाए। उसके बाद से ये संतों का भजन हो रहा है। सेंट्स के लिए ख़ास तौर पर कॉयर सॉन्ग होता है जो इसे गाते हैं और उसके बाद से कुछ ही देर में अब पोप फ्रांसिस उठेंगे और फिर वो ऐलान करेंगे कि मदर टेरेसा को संत बना दिया गया है। तो ये एक भव्य आयोजन यहाँ पर जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। जो मेरी कुछ पुलिस के लोगों से यहाँ पर बात हुई थी उनका कहना था कि 50 से 60 हज़ार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 60 से ऊपर भी जा सकता है क्योंकि धीरे धीरे लोग अंदर लाए जा रहे थे। एक ऐतिहासिक लम्हे का गवाह लोग बन रहे हैं क्योंकि मदर टेरेसा के काम के बारे में पिछले कई दिनों से इस पूरे वेटिकन सिटी में रोम में लोगों को जानकारी दी जा रही है। और मदर टेरेसा का काम जिस तरह से वो ओल्ड एज होम्स के लिए काम करती थी, डेस्टिट्यूट्स के लिए काम करती थी, यानी ऐसे गरीब लोग जिनको घरों से निकाल दिया गया है, उन्होंने लेपर पेशेंट्स के साथ जिन्हें कोढ़ जैसी बीमारी हो ऐसे लोगों के साथ जो काम किया उस सब का यहाँ पर जिक्र किया गया और जानकारी दी गई। मनोज्ञा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सीधे कोलकाता से। मनोज्ञा आपसे जानना चाहेंगे वहाँ पर जो लोग विटनेस कर रहे हैं इसको उनका क्या इस वक्त का अनुभव है? किन्हीं वजहों से उनसे बात नहीं हो रही। फ्रेडरिक डिसूजा हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। डिसूजा साहब, यहाँ से हम रोम से सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक लम्हे का पूरा विश्व गवाह बन रहा है। अब से कुछ ही देर में बस पोप फ्रांसिस ऐलान करेंगे। एक बहुत बड़ी जीवनी उनकी रही है जिसका बखान करते हुए यहाँ पर इससे पहले फादर ने पूरी जानकारी दी और बताया लाइफ हिस्ट्री मदर टेरेसा का इतने सारे इकट्ठा लोगों को। हाँ जी, ये हम सबको बहुत ही खुशी का मतलब एक माहौल है क्योंकि ये जो अभी सभी संतों का नाम लिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना जब हम संतों से करते हैं तो हम सबको खुशी होती है कि धीरे धीरे उसमें मदर टेरेसा का भी नाम शामिल होगा और मदर टेरेसा भी इसी तरह से नाम लेते हुए हम दुआ करें कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और जब मदर टेरेसा या सभी संतों का नाम लिया जाता है तो हम उम्मीद करते हैं, मतलब इस तरह से हमारा विश्वास है कि वो ईश्वर के सामने है, भगवान के सामने है, हम सब के लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए वो आशीष मांगते हैं। Ad honorem Sancte et individuo et Trinitatis, ad exaltationem fidei Catholic, et vitae Christianae incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ac nostra natura deliberazione prehabita et divina ope sepius implorata, ac deplorimorum fratrum nostrorum consilio, Beatam Teresiam de Calcutta, Santam esse discernimus et definimus, ac Santorum catalogo ascribimus, statuentes ean इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। पोप फ्रांसिस ऐलान कर रहे हैं सेंट टेरेसा ऑफ कोलकाता का। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।
दरअसल जो बीच में लोग लेकर जा रहे हैं, माना जाता है कि एक रेलिक, कोई भी मदर टेरेसा से जुड़ा हुआ कुछ भी, उनका कुछ भी हो, कई बार पार्ट ऑफ द बॉडी लाया जाता है यहाँ पर, कई बार उस शख्स से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण चीज़ लाई जाती है, उसी रेलिक ऑफ मदर टेरेसा को इस वक्त ले जाया जा रहा है आगे। और इसके बाद कुछ ही देर में सेंट टेरेसा का ऐलान किया जाएगा। अब शाउट टू द लॉर्ड, सिंग टू द लॉर्ड, ये गाया जा रहा है, ये गाया जा रहा है, देखिए। ये हम आपको बता दें, दरअसल ये लम्हा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बड़ा भावनात्मक महत्व होता है क्योंकि मदर टेरेसा से जुड़ा हुआ कोई, या तो उनका अंग हो, रेलिक हो, ये अब आखिरी लम्हे हैं एक दो, क्योंकि यहाँ पर शाउट टू द लॉर्ड, सिंग टू द लॉर्ड, रिंग आउट योर जॉय टू द लॉर्ड, ओ यू जस्ट, ये पूरा हिम गाया जा रहा है। यानी एक तरफ भगवान का आह्वान है, लेकिन उसी के साथ देखिए तालियों की गड़गड़ाहट, और वो इसलिए क्योंकि मदर टेरेसा का एक बॉडी पार्ट या कुछ भी होता है, उनके रेलिक, जो कि उस समय अस्थियां जो रखी जाती हैं, जो उनका मिशनरीज ऑफ चैरिटी में उनकी बॉडी रखी गई है, उसके बाद से वहाँ से उनसे जुड़ी हुई कोई भी एक चीज़ रेलिक के तौर पर यहाँ पर दी जाती है। उसी को लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद पोप फ्रांसिस इसी मंच से ऐलान करेंगे कि वो सेंट टेरेसा ऑफ कैलकाटा हो गई हैं। कुछ सेकंड्स हैं अब बस, क्योंकि इसी के साथ इस कार्यक्रम का ये देखिए, ये जो कई लोग अलग अलग जगहों से आए हुए थे, संत बन गई मदर टेरेसा। जी हाँ, कम से कम उस सूची में औपचारिक रूप से उन्हें शामिल कर लिया गया है। मदर टेरेसा के संत बनने का ऐलान कुछ ही देर पहले पोप फ्रांसिस ने किया है और फिर कार्डिनल और पस्ताले ने दोनों ही उनको जाके धन्यवाद किया और उसी के साथ औपचारिक रूप से ये कैनोनाइजेशन खत्म हो चुका है। इसके बाद अब यहाँ पर मास चलेगा 1-2 घंटे, लेकिन इन सब के बीच वो ऐतिहासिक लम्हा जिस पर पूरे विश्व की नजरें थी वो खत्म हो चुका है और मदर टेरेसा अब संत टेरेसा बन गई हैं। पोप फ्रांसिस ने यह ऐलान किया और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।